जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं जो आज हमारा पहला टॉपिक है। 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उनमें से जो पहला टॉपिक है वो है PFI का। ठीक है, PFI का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये एक जो इस्लामिक राजनीतिक संगठन है और इसके ऊपर अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। कितने साल के लिए लगा दिया बैन? 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। तो ऐसा पाया गया था, बहुत जगह 100 से अधिक स्थानों पर NIA ED वगैरह की छापेमारी हुई थी और इन लोगों के पास बहुत ही असामाजिक तत्व भी प्राप्त हुए थे। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा मैनुअल वगैरह चल रहा था, काफी ज्यादा चर्चित मुद्दे में रहा है। तो 2006 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, 2006 के आसपास। तो तब से काम कर रहा था और अभी 5 साल के लिए इस पर बैन लगा दिया गया। जितने अकाउंट वगैरह थे सभी सीज कर दिए गए हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपको PFI। दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनके बारे में बात करते हैं, सामंथा क्रिप्टोफोरेटी। ठीक है, ये इटली की नागरिक है और ये हाल ही में ISS की पहली यूरोपीय महिला अध्यक्ष बन चुकी है। ठीक है, ये ISS क्या है? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, अंतरिक्ष में जो स्टेशन होता है उसकी पहली यूरोपीय महिला अध्यक्ष बनी है। तो ISS का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे और सामंथा क्रिप्टोफोरेटी के नाम भी याद रखेंगे और किस देश से है, ये इटली से है, ये भी याद रखेंगे। साथ में अगर आपको ये मालूम चल जाए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी हाल ही में कौन सा देश निकलने की घोषणा कर चुका है, तो उसका नाम है रूस। ठीक है, जो रशिया है वो 2024 तक उसने कहा है कि मैं ISS से बाहर हो जाऊंगा और अपना खुद का जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है मैं खुद का डेवलप कर लूंगा। ठीक है, इसमें क्या है, ISS में सभी देशों का ये कंबाइंड संगठन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये भारत के सेकंड CDS बन गए हैं। ठीक है, CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहले थे आपको पता होगा उनका निधन हो गया है, मतलब क्यों शहीद हो गए हैं, विपिन रावत सर। ठीक है, विपिन रावत, CDS विपिन रावत, इनका नाम आपने सुना होगा। उनके बाद ये काफी समय से पद खाली था तो लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड थे अनिल चौहान इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगला बात करता हूं आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी, इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। के वेणुगोपाल, तो आप लोग समझ गए होंगे ये किस पद पर अपॉइंट हुए हैं, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। ये एक संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 76 में भारत के संविधान में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो महान्यायवादी के पद पर आर वेंकट रमणी नियुक्त हुए हैं। अभी 28 तारीख को ही सितंबर में के वेणुगोपाल जी का जो स्थान है वो अभी रिक्त हुआ था, तो उनके स्थान पर ये है। ये भारत के सर्वोच्च विधि वकील होते हैं। भारत सरकार का जो केस वगैरह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के द्वारा लड़े जाते हैं। अभी कौन नियुक्त हुए हैं? आर वेंकट रमणी। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेंगे। अगला मैं एक स्थल की बात करता हूं, गुजरात की। ये भी महत्वपूर्ण स्थल है, 5वें क्रम का हमारा करंट अफेयर है। गुजरात में 2 चीजों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। पहला जो है भावनगर, तो भावनगर में भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्व का पहला CNG टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। विश्व के पहले CNG टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। CNG क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही CNG कहते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का टर्मिनल विश्व का पहला भावनगर में स्थापित किया है। और दूसरा है अहमदाबाद, 36वें राष्ट्रीय खेल का यहाँ पे शुभारंभ हो गया है अहमदाबाद में। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे खेले जा रहे हैं? गुजरात के अहमदाबाद में। ये आप लोग दोनों चीजें याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डा है, ठीक है, मतलब पंजाब का जो हवाई अड्डा है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है शहीद भगत सिंह। ये नाम रखा जाएगा, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम रखा गया है। इनका नाम सभी ने सुना होगा, प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख जी,
इनको हाल ही में 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2020 का दादा, अभी 2022 चल रहा है, 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया जाना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, फाल्के अवार्ड 2020। यह भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का आशा पारेख अभिनेत्री है, इनको दिया जाएगा। इनसे पहले जो 2019 का दिया गया था वो रजनीकांत को दिया गया था, उनसे पहले अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है। इस प्रकार जो मतलब पूरा लाइफ टाइम अचीवमेंट के अनुसार, मतलब जो पूरा जीवन लगा देते हैं सिनेमा के लिए, उनको जनरली ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करता हूं राजस्थान की, ठीक है। तो अमेजॉन के द्वारा यहाँ पर विद्युत संयंत्र, सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? अमेजॉन कंपनी के द्वारा, ठीक है। 3 या 4 लगाए जा रहे हैं। कुल क्षमता है उनकी 420 मेगावाट। कहां पे लगाए जा रहे हैं? राजस्थान में लगा रहे हैं। अमेजॉन जो कंपनी है उसके द्वारा सोलर प्लांट है, सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं 420 मेगावाट के राजस्थान में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत का पहला डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। डुडोंग एक जलीय जीव होता है, उसके कंजर्वेशन के लिए रिजर्व बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है ये तमिलनाडु में बनाया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। कहां पर बनाया गया है? डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व। आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि टाइगर रिजर्व होता है, एलिफेंट रिजर्व होता है, इसीलिए डुडोंग है वो जलीय जीव है, इसके लिए कंजर्वेशन करने के लिए एक रिजर्व बनाया गया है तमिलनाडु में, डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और आज का राष्ट्र जो करंट अफेयर 10वें नंबर का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वाराणसी एक शहर का नाम है, ये अभी चर्चा पे है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं से चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से। तो इसको सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। किसके द्वारा? एससीओ के द्वारा। एससीओ क्या है? शंघाई, चीन का जो है वो शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं इसे। फुल फॉर्म क्या है? शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ का। इसकी बैठक अभी हाल ही में समरकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान वाले एरिया में। तो वहां पर इन्होंने डिसाइड किया था कि वाराणसी को पहला सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाया गया है। और 2023 में जो शंघाई है उसकी जो मेजबानी भी है वो भारत को मिलने वाली है। तो ये 10 करंट अफेयर है, सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, एक पीएफआई है, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसमें 5 साल का बैन लगा दिया। किसमें कौन बैन लगाया है? गृह मंत्रालय, मतलब कि अमित शाह जी के द्वारा। पहले सहकारिता मंत्री भी अमित शाह रहेंगे, ठीक है, इसको याद रखेगा। समंता क्रिप्टोफोरिटी इटली की है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पहली महिला अध्यक्ष है, यूरोपीय महिला अध्यक्ष है ये। रिटायर्ड जनरल, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अनिल चौहान जी। विपिन रावत के बाद ये दूसरे सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका जो मुख्य काम रहता है कि तीनों सेना जो है, तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना, ठीक है। थल सेना भारत की, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना इनका प्रमुख कार्य रहता है। आगे देखेंगे के वेंकट रमणी है और इनको महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। 1976 में इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अगला है गुजरात सीएनजी टर्मिनल है और 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं यहाँ पर। चंडीगढ़ हवाई अड्डा शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहलाएगा। आशा पारेख दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया जा रहा है 2020 का। राजस्थान में अमेजॉन के द्वारा 420 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। और वाराणसी को सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है एससीओ के द्वारा। तो होप सो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।